16 नवंबर 1966 को वेस्ट वर्जीनिया के एक लोकल अखबार में एक ऐसी खबर आई जिसने यहाँ के एक शहर पॉइंट प्लेजेंट के स्थानीय लोगों को बुरी तरह से आतंकित कर दिया। दरअसल इस खबर के अनुसार पॉइंट प्लेजेंट शहर के ही कुछ निवासियों ने एक ऐसा अलौकिक 7 फुट लंबा पंखों वाला प्रेत देखने का दावा किया जो कि दिखने में एक इंसान और एक पक्षी का मिला जुला रूप लगता है। इस अलौकिक प्राणी को आगे चलकर मॉथमैन के नाम से जाना गया। मॉथमैन को पहली बार इस अखबार में आए आर्टिकल से कुछ दिन पहले ही 5 कब्र खोदने वाले मजदूरों द्वारा देखा गया था। इन मजदूरों के अनुसार एक इंसान जैसा दानव उनके ऊपर से उड़ रहा था जिसके विशालकाय पंख थे और ये एक चील के जैसी आवाजें निकाल रहा था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 2 युवा जोड़ों ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात के समय कार में सफर करने के दौरान उन्होंने अपनी कार के आगे अचानक एक इंसान जैसा बेहद बड़ा सफेद पंखों वाला प्राणी देखा है जिसकी आंखें लाल हेडलाइट की तरह चमक रही थी। जब उन्होंने अपनी कार को पीछे दौड़ाकर इस प्राणी से बचकर निकलने की कोशिश की तब भी वो उड़ते हुए उनकी कार का काफी दूरी तक पीछा करता रहा। मॉथमैन के साथ इंसानों की इस मुठभेड़ के बाद अगले 1 साल तक पॉइंट प्लेजेंट शहर के अनेकों लोगों ने इस अजीब प्राणी को देखने का दावा किया। हर एक दावे के साथ इस रहस्यमयी प्राणी का रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। इसको लेकर आर्थर जॉन एकील ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सन 1966 के दौरान पूरे शहर के लोगों सहित उन्होंने खुद मॉथमैन नामक एक बेहद डरावने दौर का सामना किया है। पर साथ ही जिन लोगों का सामना मॉथमैन से हुआ उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस दौरान उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहता हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो आपके साथ बात करना चाहता हो। जल्द ही मॉथमैन की इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी का अंत 15 दिसंबर 1967 को हो जाता है जब शहर का सिल्वर ब्रिज अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा जिसमें 46 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये अमेरिकन इतिहास में किसी पुल दुर्घटना में मारे गए लोगों की सबसे ज्यादा संख्या थी। इस दुर्घटना से पूर्व कुछ लोगों ने मॉथमैन को पुल के ऊपर देखने का दावा किया और आश्चर्य की बात थी कि इस दुर्घटना के बाद मॉथमैन को फिर कभी नहीं देखा गया। 13 महीने की जिस अवधि में मॉथमैन का आतंक रहा इसमें पॉइंट प्लेजेंट शहर के तकरीबन 200 लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। वैसे आर्थर जॉन एकील जैसे कुछ लोगों को यकीन है कि यह अजीब प्राणी एक परग्रही था क्योंकि इस दौर में अमेरिका के कई हिस्सों में यूएफओस और एलियंस की गतिविधियां अपने चरम पर थी। मॉथमैन को लेकर जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किसी प्रकार का दानव न होकर एक हेरन नामक विलुप्त प्रजाति का पक्षी रहा होगा जिसके तकरीबन 7 फीट लंबे पंख और आंखों के आसपास लाल रंग होता है। इसके अलावा मॉथमैन से जुड़ी कुछ पेचीदा घटनाएं मॉथमैन के जन्म स्थल के बारे में भी इशारा करती हैं। कुछ गवाहों के अनुसार मॉथमैन को कई दफा वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूनिशन प्लांट के आसपास देखा गया था जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेना के कई गुप्त शोध किए जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इस जगह को एक पक्षी अभयारण्य के रूप में काम में लिया गया था जिसके चलते कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि मॉथमैन एक म्यूटेशन का शिकार पक्षी है जो कि इस जगह पर मौजूद रेडिएशन और केमिकल से संक्रमित होकर ऐसा बन गया। दोस्तों, मॉथमैन क्या था ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज पॉइंट प्लेजेंट शहर की संस्कृति, जॉन एकील द्वारा लिखी गई कई किताबें और सन 2002 में रिलीज हुई फिल्म द मॉथमैन प्रोफेसिस के रूप में मॉथमैन शायद आज भी जिंदा है। अब पॉइंट प्लेजेंट शहर के लोग सन 2002 के बाद से एनुअल मॉथमैन फेस्टिवल की मेजबानी करते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो मॉथमैन का डरावना इतिहास अब यहाँ के लोगों के लिए एक जश्न की वजह बन गया है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या इंसान और पक्षी का ये मिला जुला रूप वाकई में कभी अस्तित्व में रहा होगा? आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।